अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है शहज़ादे आलम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रिज की। ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं, उसके पिलर कैसे डाले जाते हैं और उसके जो भी एक अद्भुत इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है वो सब क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है और किस तरीके से पानी के नीचे बहते बहाव के नीचे एक पुल का निर्माण होता है। तो आपको हम आज ये सब बताने वाले हैं। तो चलते हैं, हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है और ऐसे मौसम में बहुत सारे लोग या सब लोग कंस्ट्रक्शन के काम से परहेज़ रखते हैं, क्योंकि वजह यह है कि पानी के वजह से, नमी के वजह से कंक्रीट मिक्सचर जो है वो सूख नहीं पाता है। और जब कोई कंक्रीट मिक्सचर नहीं सूखेगा तो कोई भी ढांचा खड़ा नहीं होगा। तो ज़रा सोचिए कि बरसात में घर नहीं बनता, कोई बिल्डिंग नहीं बनता, पर बहते हुए पानी में और उफान मारता हुआ समंदर में इंजीनियर पुल कैसे बना लेते हैं? कभी सोचा है? सोच में पड़ गए ना? ऐसे ही सोच में पड़ जाते हैं सभी। दोस्तों, कभी नदी या समुद्र में आप पिलर को देख के कभी आपके दिमाग में कोई सवाल उठा है कि आखिर ये पिलर खड़ा कैसे है और ये कैसे समुंदर के बीचों बीच और इतनी पानी के गहराई में ये अपने आप को पूरा पुल को बांध के रखा है? कि नदी में पुल बनाने के लिए कौन से तरीके और कौन से टेक्निक अपनाए गए होंगे? अगर ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। हम आपको आज सारे सवालों का जवाब देंगे कि ये पुल बीचों बीच नदी में और समुंदर में बनते कैसे हैं। दोस्तों, मुंबई की शान बन चुका बांद्रा और वर्ली सी लिंक आप तो जानते ही होंगे। गंगा नदी पे बना हुआ महात्मा गांधी सेतु जो पटना और हाजीपुर को जोड़ता है, और असम के तिनसुकिया में भूपेन हजारिका सेतु और डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ बोगीबिल सेतु, और भागलपुर बिहार में बना विक्रमशिला सेतु। इस तरह से कई ऐसे पुल हैं जो अद्भुत हैं और एक जीता जागता देश का नमूना है। और ये एक ऐसी इंजीनियरिंग का नमूना, जीता जागता नमूना है जो सभी समुद्र और बीचों बीच नदी में बनाए गए हैं और एक बेहतरीन इंजीनियरिंग यूज़ की गई है। इनमें से कई पुलों पे आप गुजरे होंगे, आपने सफ़र किया होगा और आपने देखा भी होगा। और आप एक ट्रेन से अगर मान लीजिए जा रहे हैं और कोई पुल दिख रहा है तो आप ये सोच भी रहे होंगे कि कैसे ये इतना बड़ा वज़न और इतना भार सह रहा है ये पुल। और आप ये गौर करते होंगे कि सभी पुल और समंदर पे जितने भी नदी और समंदर पे पुल बने होते हैं सभी के सभी पिलर के सहारे बने होते हैं और उसी के सहारे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी ट्रिक है जिसके वजह से ये पिलर खड़ा हो चुका है या फिर इस पिलर को डाला गया है उस पुल को बनाने के लिए, जो अपने ऊपर इतने लाखों टन का वजन अपने ऊपर भार उठा के रखा है। रोज़ाना हज़ारों टन की गाड़ियां और सफ़र और लंबे बड़े बड़े ट्रक और हेवी व्हीकल्स गुजरते हैं और वो उफ तक नहीं करता और वो पूरे वज़न को आराम से सहते जा रहा है। चलिए अब हम बताते हैं और जवाब देते हैं कि इस बहती नदी और सब उफान मारते हुए समुंदर के बीच इन पुलों को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नदी पर जो बनने वाले ब्रिज हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे बीन ब्रिज पुल, सस्पेंशन ब्रिजेस, मूवेबल ब्रिजेस, आर्क ब्रिजेस। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग डिज़ाइन के हिसाब से ब्रिजेस को कई पार्ट में बांटा जाता है और कई टाइप के इसको डिस्क्राइब किए जाते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही टाइप के ब्रिजेस सभी जगह पे बन जाए, बिकॉज ऑफ वहाँ की मिट्टी, वहाँ की गहराई, वहाँ के सॉइल्स, वहाँ के लोकेशंस के ऊपर ब्रिजेस का काम का डिपेंड होता है। आमतौर पे जो पानी में ब्रिजेस बनते हैं ना वो बहुत मुश्किल होता है जो कि ज़मीन पे पुल बनते हैं। और समंदर में पुल बनाने के लिए ना पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पर ध्यान दिया जाता है, कुछ उसके इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं, जैसे पानी की गहराई, पानी के बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर जो पड़ने वाला भार है वो भी, और ब्रिज बनने के बाद जो उसके ऊपर से गाड़ियों का वज़न वो भी एक
इन सभी मुद्दों पर बनाने से पहले एक गहरा और डीप रिसर्च किया जाता है और रिसर्च के बाद ही पुल बनाने का काम स्टार्ट होता है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि नींव बनाने का काम सिर्फ इमारत में किया जाता है। दरअसल पानी पे जो पुल बनाते हैं ना, उसके लिए भी नींव डालते हैं और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव बनाने को लेकर पहले ही पूरा प्लान बना लिया जाता है। पानी के बीचों बीच जो डाले जाने वाली नींव है उसे कॉपर डैम कहते हैं। कॉपर डैम एक तरह का एक ड्रम के जैसा होता है जो कि मशीनों की मदद से पानी के बीचों बीच एकदम फिट कर दिया जाता है। इस कॉपर डैम को बड़ी बड़ी स्टील प्लेट के द्वारा बनाया जाता है और इसका शेप गोल, सर्किल में या फिर स्क्वायर हो सकता है। और ये बात नदी पे पुल बनाने और सॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का एक ड्रम होता है। आपने कभी मेले में मौत का कुआं देखा है? ये जस्ट उसी टाइप का होता है और ये बहुत ही मजबूत होता है और इसीलिए इसको पानी के बीचों बीच में डाला जाता है। इसके आसपास पानी तो रहता है, पानी गुजरता भी है और बड़ी स्पीड से गुजरता है, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ग्लास में एक स्ट्रॉ को रख दिया गया, हालांकि बाद में अगर कुछ इसमें पानी भर भी जाता है तो उस स्ट्रॉ के जरिए उस पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। इस कॉपर डैम में नीचे की जो तल की मिट्टी है वो दिखने लगती है। इसके बाद ही वहाँ पे पिलर बनाने का काम चालू हो जाता है। इसके अंदर इंजीनियर्स जाते हैं, कुछ क्रेन्स जाती है, उसके बाद यहाँ पे पिलर का काम स्टार्ट किया जाता है और बनाया जाता है और देन पिलर बनने के बाद ब्रिज का बाकी काम चालू होता है। हालांकि एक बात और है, अगर पानी गहरा हुआ तो इस कॉपर डैम के जरिए पुल बनाया नहीं जा सकता है। जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ पे पहले रिसर्च किया जाता है और वहाँ पे नीचे तले में एक पॉइंट बनाया जाता है रिसर्च करके, जहाँ पे वहाँ पे मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और वहाँ पे पिलर बनाने लायक होना चाहिए वो ज़मीन। उसके बाद वहाँ पे गड्ढे किए जाते हैं और कई पाइप उसमें डाले जाते हैं। वहाँ मौजूद पानी को सबसे पहले बाहर निकाल लिया जाता है, फिर इन जितने भी पाइप डाले गए हैं उसमें सीमेंट का एक मिक्सचर डाला जाता है, फिर उसी के ज़रूरत के हिसाब से इसमें कई पाइप मिलाकर एक पिलर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी ब्रिज बनाने में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बीम और उसके खंभों को बनाने में लगता है। बीम बनाने के लिए ना काफ़ी सावधानी और प्रिकॉशन लिए जाते हैं। अब देखिए कि पुल तैयार कैसे होता है। दरअसल पुल बनाते वक्त आधे से ज़्यादा काम जो है वो दूसरे साइटों पे चलता रहता है, जहाँ पुल्स के ब्लॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे जैसे पानी के अंदर पिलर तैयार होते जाते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर का जो रोड है और ब्लॉक्स है वो भी तैयार होता जाता है। सीमेंट और कंक्रीट के एक ब्लॉक्स अलग जगह पे बनाते रहते हैं और वो जैसे जैसे बनते रहते हैं ब्लॉक्स, और ये एक प्री मेड ब्लॉक्स होते हैं जिसे दूसरे साइटों पे बनाया जाता है। के बाद बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा इसे जहाँ पे पुल बन रहा है वहाँ पे साइट पे पहुँचा दिया जाता है इन ब्लॉक्स को। और कई बार बड़े बड़े ब्लॉक्स को साइट पे पहुँचाने के लिए बहुत बड़े बड़े नावों का भी यूज़ होता है बाद में, और ऐसा करने के बाद एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच इस ब्लॉक्स को फिक्स करने का काम होता है। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक ब्रिज बनाने का काम तैयार हो जाता है और वो ब्रिज तैयार होता है। तो फ्रेंड, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि कोई ब्रिज बन गया और काम ख़त्म हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी ब्रिज का एक एज होता है और एक तय वक्त के लिए बनाया जाता है। जैसे किसी ब्रिज का एज होता है 100 साल, किसी का 150 साल, किसी का 50 साल, इस तरीके से एक एज डिसाइड होता है। उसके बाद वो ब्रिज किसी काम का नहीं होता जब अपने एज को गुजार देता है, और इसको वक्त तो वक्त मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार बनाने के बाद उसको भूल गए, कभी चेक नहीं किया जाता। ब्रिज को बनाने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैग्नोमीटर, आयोमीटर, थर्मोग्राफ और इंफ्रारेड थर्मोग्राफ ऐसी एक डिवाइस है जिससे कंक्रीट के बीच बने हुए पिलर के गड्ढों का भी पता लगा सकता है वो। लिहाजा इस डिवाइस की मदद से खंभों के बीच का जो समय समय पर इसकी देख रेख का भी पता लगा सकते हैं हम लोग इस डिवाइस के ज़रिए से। और अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ मिला उसे वक्त रहते दुरुस्त कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बड़ी बड़ी नदी और समुद्र के बीच एक ब्रिज को बना दिया जाता है और उस बहती नदी और उस बड़े और गहराई और समंदर के बीचों बीच एक पिलर खड़ा करके और एक बड़ा सा ब्रिज तैयार कर दिया जाता है। मुझे भी कई बार शौक लगता था कि ये आखिर ऐसे होता
कैसे होगा, कैसे बनता होगा। मैंने भी जानने की कोशिश की, तब जाना ये सब कि ऐसा भी होता है और इस तरीके से पुल बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप सबको दिलचस्प और रोचक लगी होगी। तो आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आगे भी इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। और किस तरह के और वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट में लिखना, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट में हमारा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक ये वीडियो देखिए और दूसरा ये वीडियो देखिए।